अब देखिए पिछले दिनों हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी यानी कि लेड स्टोरेज सेल ये पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एनोड के रूप में लेड यूज होता है, कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर H2SO4 बाय 38%, ये 38% बाय मास। सेल रिएक्शन में यहाँ पर एनोड के रूप में लेड यूज होगा, कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड यूज होता है। एनोड का जो रिएक्शन है वो ये है, कैथोड का रिएक्शन आपका ये हो गया। एनोड के रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन मैंने ये वाला लिखा है, कैथोड का ओवरऑल रिएक्शन हमने ये लिखा, और टोटल ओवरऑल रिएक्शन के लिए हमने ए और बी दोनों इक्वेशन को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, जब सेल हमारा डिस्चार्ज हो रहा होता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। कर लो क्या चीज? को ज्वाइन कर लो सर, वो ज्वाइन कर लो। अच्छा, कोई लाइन में है क्या? यहाँ तो कोई है नहीं। हाँ अब आया है। हाँ तनिष्क, आप लेट हो जाते भाई। सर मैं यार तो ज्वाइन कर देता हूँ, फिर इन नहीं होता, फिर दोबारा करना अच्छा पड़ता है। चलिए चलिए ठीक है, अभी शुरू ही मैंने किया है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए दोबारा, पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कि एनोड के रूप में लेड यूज करते हैं, लेड स्टोरेज सेल के बारे में बात कर रहे हैं। कैथोड के रूप में लेड ऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर H2SO4 38% बाय मास। और चूंकि यह सेकेंडरी सेल है, तो जब सेकेंडरी सेल है तो यह डिस्चार्ज भी होगा और इसे हम रिचार्ज भी करते हैं। जिस समय यह डिस्चार्ज होता है उस समय यह वोल्टेइक सेल की तरह बिहेव करता है, ये खास याद रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पर लेड हमारा एनोड है, तो एनोड का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यह लेड आयन बनाता है, और यह लेड आयन H2SO4 के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट में फाइनली कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस लेड आयन को ये कैंसिल किया, और यहाँ से हमने इस लेड आयन को कैंसिल किया, तो आपको यहाँ पर मिलता है Pb। देखिए मैंने यहाँ पर Pb लिखा है जो सॉलिड फॉर्म में है, SO4 यानी कि सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन है यहाँ पर, सल्फेट आयन हो गया। और इस साइड में प्रोडक्ट साइड में देखें PbSO4 जो बना है ये सॉलिड नहीं होगा, ये गलती से आ गया, एक्वस होगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारा रिएक्शन हुआ एनोड का मेन रिएक्शन। अब दूसरी ओर कैथोड है, तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड, यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन लेता है और फिर लेड आयन और वाटर बनाता है, और फिर यह लेड आयन यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और PbSO4 बनाता है। तो यहाँ पर भी मैं इसको उसी तरीके से कैंसिल कर रहा हूँ जो कॉमन है दोनों में। और आपको यहाँ पर मिला लेड ऑक्साइड जो कि मैंने ये लिखा है, H2SO4 को हमने यहाँ पर H+ और SO4 2 निगेटिव के फॉर्मेट में हमने यहाँ पर लिखा है।
और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, और प्रोडक्ट साइड में PbSO4 और वाटर आपको मिला। अब ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपका सेकंड है, जो कि हमने ए और बी नाम दिया। ए एनोड का ओवरऑल रिएक्शन है, बी कैथोड का ओवरऑल रिएक्शन है। अब एनोड और कैथोड दोनों के रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, इस इलेक्ट्रॉन को आपने कैंसिल किया। इतना समझ में आ गया होगा कि जो रेड में कर रहा हूं इसका मतलब इसे मैं काट रहा हूं, तो यहां पर ये कट हो गया। और अब आपके पास बचा लेड ऑक्साइड 2H2SO4, यानी कि यही चीज जो है देख लीजिए 4H पॉजिटिव है और सल्फेट आयन यहाँ भी है और सल्फेट आयन यहाँ भी है, तो यहाँ पर इसी को हमने 2H2SO4 लिखा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पर PbSO4 और PbSO4, तो यदि सेम साइड में सेम चीज़ हो तो उसे ऐड करना होता है, और यदि अपोजिट साइड में सेम चीज़ हो तो उसे कट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो था हमारा डिस्चार्जिंग के टाइम का रिएक्शन। अब रिचार्जिंग में आपको क्या करना होगा, जरा ध्यान से देखिए। रिचार्जिंग के टाइम में क्या होगा, जो आपका पहले एनोड था वो बन जाएगा कैथोड, और जो कैथोड था वो बन जाएगा एनोड, जो रिएक्टेंट था वो बन जाएगा प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा रिएक्टेंट। अब यहां से देखिए ये वाला जो रिएक्शन है आपका ये एनोड का है, ठीक है, और इसमें PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट साइड में है, और Pb+SO4 2 नेगेटिव रिएक्टेंट साइड में है। जबकि रिचार्जिंग के टाइम में देखिए ये वाला चीज आपका कहां पर आ गया, ये आ गया आपका यहां पर, देख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में था वो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में आ गया, और जो चीज यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट साइड में है वो हमारा यहाँ पर हो गया रिएक्टेंट साइड। एक तो ये याद रखना है, ये जो हमारा रिएक्शन था एनोड का रिएक्शन था, जबकि ये रिएक्शन यहाँ पर क्या बन गया, कैथोड का रिएक्शन। ये पॉइंट सबों के समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इसी तरीके से करना है। और आपके समझ में आ गया है कि जो कॉमन है उसको कट कर देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स कट होंगे, और अब आपके पास PbSO4 1, PbSO4 2, देखिए यहाँ पर 2 PbSO4 हमने लिखा है, यहाँ पर H2O, तो यहाँ पर हमने 2H2O लिखा है, और एरो के बाद देख सकते हैं यहाँ पर PbS, ये हमने लिखा PbS, यहाँ पर लेड ऑक्साइड, यहाँ पर हमने लिखा लेड ऑक्साइड, और पहले की तरह एक सल्फेट आयन, दूसरा सल्फेट आयन और 4H पॉजिटिव, तो ये बन गया 2H2SO4। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जब यह रिचार्ज होता है तो यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेइक सेल की तरह बिहेव करता है। ये याद रखिएगा, मैं MCQ में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता हूं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निकेल कैडमियम सेल या निकेल कैडमियम बैटरी। तो यहाँ पर निकेल कैडमियम सेल ही मैं इसको कर देता हूं। निकेल कैडमियम सेल, तो पहले की तरह एनोड के रूप में यहाँ पर कैडमियम यूज होगा, कैथोड के रूप में निकेल डाइऑक्साइड,
और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ बुक के अंदर पोटासियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिलता है और कुछ में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर आप दो में से कोई भी एक ले सकते हैं, गलत नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्कली लेना होता है, चाहे आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लें या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। जब कभी हम लोग क्लास में मिलेंगे तो इसको मैं निकेल कैडमियम को सामने खड़े होकर के आपको समझाऊंगा। अभी मैं केवल आपको रिएक्शन समझा रहा हूं। यहाँ पर कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है, KOH के OH के साथ ये रिएक्ट करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करता है। जबकि जो निकेल डाइऑक्साइड है यह कैथोड की तरह बिहेव करता है और यह निकेल हाइड्रोक्साइड बनाता है और यहाँ से यह 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और जहाँ पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। अब उसी तरीके से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 2OH निगेटिव मिल रहा है और यहाँ भी आपको 2OH निगेटिव मिल रहा है। ये भी कॉमन है, अपोजिट साइड में है, सेम क्वांटिटी है, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचता है कैडमियम, निकेल डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है निकेल डाइऑक्साइड, कैडमियम और वाटर मॉलिक्यूल। जबकि प्रोडक्ट साइड में देख सकते हैं कैडमियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पर निकेल हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर निकेल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिखा। तो ये निकेल कैडमियम समझ में आ गया क्या? हेलो, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। अच्छा, स्क्रीन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है? नो सर। अच्छा, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है स्क्रीन देखने में? नो सर। तो मुनीष जी आपका नेट स्लो है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि और सभी बच्चों को दिखाई पड़े और आपको दिखाई ना पड़े। तो आप किसी ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ पर कि नेट का कनेक्टिविटी सही हो, नहीं तो फिर मैं इसको YouTube पर भी अपलोड करूँगा। दिख रहा है सर? हाँ, अब उसके बाद तीसरा मैंने कहा था फ्यूल सेल। एक तो हम लोगों ने प्राइमरी सेल पढ़ा, दूसरा सेकेंडरी सेल हम लोगों ने पढ़ा और तीसरा हम लोग यहाँ पर फ्यूल सेल पढ़ने जा रहे हैं। ये जो फ्यूल सेल होता है इसमें फ्यूल के रूप में या तो आप हाइड्रोजन यूज करते हैं या तो मीथेन यूज करते हैं। एक्चुअली डेली लाइफ में फ्यूल सेल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। ये साइंटिफिक पर्पस के लिए, जैसे कोई सैटेलाइट वगैरह में इसका यूज होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनोड और कैथोड ये जो दोनों होते हैं ये ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं और ऐसे ग्रेफाइट होते हैं जो कि पोरस होता है। पोरस का मतलब कि उसमें छिद्र होते हैं और उसके साथ कैटेलिस्ट मिला हुआ रहता है। ठीक है, पहले मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। ये मैंने पिक्चर यहाँ पर कॉपी कर रखा है। यहाँ पर जो माइनस लिखा हुआ है यह एनोड हो गया और इसी के बगल में दूसरा लाइन कैथोड है। हालांकि आपको यहाँ पर सब कुछ मिक्स नज़र आ रहा है। आप मेरे माउस को देखेंगे, केवल इतनी सी पट्टी यह हमारा ग्रेफाइट का रड हो गया, दूसरा ग्रेफाइट का रड इस कॉर्नर पर होगा और इन दोनों ग्रेफाइट के बीच में जो बीच का स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, और एनोड के साइड और कैथोड की साइड दोनों तरफ चेंबर होते हैं। एनोड के साइड से हाइड्रोजन गैस या कोई भी फ्यूल इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है और कैथोड की साइड से
यहाँ पर ऑक्सीजन इंसर्ट किया जाता है। पोरस होने के कारण, छिद्र होने के कारण ये ऑक्सीजन गैस इसके अंदर आ जाता है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन भी इसके अंदर आ जाता है, और फिर यहाँ पर यह रिएक्शन करता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। या मीथेन होगा तो मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, और यह फ्यूल है। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, यह मीथेन एक फ्यूल है, और यह फ्यूल डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसलिए इसे फ्यूल सेल कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या ये पिक्चर? यस सर। हाँ, यस सर। अब यहाँ पर इसके रिएक्शन को देखते हैं। इस रिएक्शन को मैं नीचे कर लेता हूं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए एनोड में यह हाइड्रोजन, इसके अंदर जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो यहां पर याद रखिएगा यहां भी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं या तो फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। तो चाहे कोई भी हाइड्रोक्साइड हो, इसके OH के साथ रिएक्ट करके यह वाटर बनाता है। और कैथोड के पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, यह इस वाटर के साथ रिएक्ट करके यह OH निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि हम लोग यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन की बात कर लें तो हमें यहाँ पर मिलता है इस तरीके से कुछ। क्या मिलता है? तो यहाँ पर देखिए, इधर तो हमारे पास 2OH निगेटिव है और यहाँ पर 4OH निगेटिव है। सॉरी, 4OH यहाँ भी है, क्योंकि देख लीजिए ये 2 है और ये 2 है, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, तो 4OH यहाँ पर हो गए और 4OH यहाँ पर हो गए, तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है? अब आपके पास यहाँ पर बचा हुआ है 2H2। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा 2H2, और ये जो 2H2O यानी कि ये जो वाटर देख रहे हैं ये माना जाएगा 4 वाटर, क्योंकि 2H2O यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 2 2 जब 4 वाटर हो गया। 4 वाटर में से आपने 2 वाटर को माइनस कर दिया, तो देखिए यहाँ पर 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 वाटर बच गया। क्या यहाँ तक समझ में आया? और यदि यस सर। हाँ ठीक है, यदि इसमें दिक्कत हो तो इसको मैं इस तरीके से कर देता हूं। मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर मैंने 4 कर दिया, यहाँ भी मैंने 4 कर दिया और यहाँ पर मैंने 4 कर दिया। अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये 4OH 4OH कट हो गए, यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में होने के कारण ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 4 वाटर है और कैथोड में रिएक्टेंट साइड में 2 वाटर है। तो अधिक में से कम को जब माइनस करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट साइड में 2 वाटर मिलेंगे। ये आपका हो गया फ्यूल सेल का रिएक्शन। तो अपना यहाँ पर सेल कंप्लीट हुआ और अब सिर्फ एक टॉपिक है और आज ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट टॉपिक है इसमें कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है जैसे कि आयरन में रस्ट लगता है। मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, कोरोजन का मतलब होता है ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स इज नॉन एज कोरोजन। यानी कि एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स के द्वारा मेटल को जो डिस्ट्रॉय किया जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ
यह मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। उसी तरीके से सिल्वर होता है, चांदी, यह सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण चांदी ब्लैकिश कलर का हो जाता है। उसी तरीके से जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि डल वाइट होता है। और आयरन में जब रस्ट लगता है तो आयरन ब्राउन कलर का हो जाता है। तो एक्चुअली अपने सिलेबस में यहाँ पर आयरन के बारे में ही पढ़ना है, आयरन का कोरोजन यानी कि रस्टिंग। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि आयरन में किस तरीके से रस्ट लगता है। तो यहाँ पर जरा इस पिक्चर को देखिए, ये जो ब्लैक कलर का आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये मैंने आयरन का एक प्लेट ले लिया और मान लीजिए कि इस आयरन के प्लेट पर वाटर का एक ड्रॉपलेट्स है, पानी का एक बूंद है। अब ये वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इस रिएक्शन को देखिएगा, ये जो वाटर देख रहे हैं वो ये वाला वाटर है जो आयरन के प्लेट पर है, और इसने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और यह बना लिया कार्बोनिक एसिड। ये बना लिया यहाँ पर कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और कोई भी एसिड हो या कोई भी बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, ये आयन में ब्रेक होते हैं। यहाँ पर यह आयन में ब्रेक हो गया, इसने H पॉजिटिव आयन बनाया और कार्बोनेट आयन बनाया। यानी कि इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है आयरन के प्लेट पर, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, उसने जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर से, तो वह कार्बोनिक एसिड बना और वह इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। अब इसका एक किनारा एनोड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा किनारा कैथोड की तरह बिहेव करेगा। जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक साइड देख रहे होंगे मैंने एनोड लिखा है, दूसरी साइड मैंने कैथोड लिखा है। तो यहाँ पर ये आयरन जो कि एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, यह अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फेरस आयन बनाता है। अब यह फेरस आयन, इसने तो फेरस आयन बना लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट से होकर एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाना शुरू करता है। इसी बीच में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये वाला H पॉजिटिव मिल जाता है इलेक्ट्रॉन को, और एटमॉस्फेयर से यह ऑक्सीजन लेता है और ये बना लेता है यहाँ पर वाटर। तो चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए यहाँ पर हो गया रिडक्शन, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कैथोड। तो एनोड और कैथोड का कंसेप्ट समझ में आया क्या? हेलो, यस सर। ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, जो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 XH2O होता है, और Fe2O3 का मतलब कि इसके अंदर जो आयरन होगा उसके ऊपर 3+ चार्ज होने चाहिए, लेकिन अभी जो हमें मिले हैं Fe के ऊपर 2+ चार्ज मिला है, यानी कि अपने को मिला है फेरस आयन, जबकि अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, फेरिक आयन चाहिए। यानी कि इसका एक बार दोबारा फिर ऑक्सीडेशन होगा। अब जो दोबारा ऑक्सीडेशन होता है, इस ऑक्सीडेशन को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, क्योंकि अब यह फेरिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होगा। यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ और बड़ा भी कर देता हूँ, और मैं बोल्ड भी कर रहा हूँ, और फॉन्ट थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूँ ताकि पढ़ने में लगे। देखिए, द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयन एज Fe2O3। यानी कि जब फेरस आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो यह पहले बनाता है एनहाइड्रस Fe2O3 एंड कम्स आउट
एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आपने इस पिक्चर को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव और वाटर है, तो हमने एक बार यहाँ पर ये Fe2 पॉजिटिव और इस वाटर को हमने केवल लिया है। ये जो आपको 4 नज़र आ रहा है, अभी इस बात को भूल जाइए। अभी केवल आप ये याद रखें, मैंने ये Fe लिया है और ये वाटर हमने लिया है। कहाँ से? यहाँ से हमने Fe लिया और यहाँ से वाटर लिया, और ये एटमॉस्फेयर से अपने को मिला ऑक्सीजन, और इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ, इसने यहाँ पर बनाया Fe2O3 एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब कि इसके पास अभी कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। फिर आप इसको बैलेंस करते हैं, और बैलेंस करने के बाद, एक मिनट, आप लोग समझदार हैं, ये समझ जाइएगा। इसको अब यहाँ पर जो आपको एनहाइड्रस Fe2O3 मिला, अब इसका क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो इस रिएक्शन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपने लिखा है Fe, इसको मैं कॉपी ही कर लेता हूँ यहाँ से, और प्लस में यहाँ पर XH2O लिखते हैं, XH2O। अब XH2O का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकते हैं। और एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। तो अब यहाँ पर ये बनाता है क्रिस्टल वाटर। तो यहाँ पर जो प्लस का निशान है, इस प्लस के निशान की जगह पर हम डॉट लगाते हैं। तो ये वास्तव में रस्ट का फॉर्मूला हुआ। ये रस्ट का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या? यस हाँ जी सर। ठीक है। अब बुक में अपने से आप लोग क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। भाई लोहे में रस्ट लगने से कैसे बचाते हैं? तो पेंट करके, ऑयलिंग करके, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे। और ये मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, कुछ होमवर्क है। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। टोटल 5 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर आपके लिए तैयार किए हैं, और जब मैं इसका PDF भेजूंगा तो शायद उसमें कुछ ज़्यादा ही होंगे। और यहाँ पर देखिए साइड में मैंने आपके लिए आंसर भी लिख दिया है, ताकि आप घर में जब सॉल्व करें तो आपको पता लग जाए कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यदि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि कॉपी करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो मैं PDF भेज दूंगा, टेंशन ना लें, ये मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे एडमिशन अभी तक नहीं करवाए हैं, उन बच्चों को भी कहिए एडमिशन करवाएं। हाँ, और किन्हीं को कोई डाउट भाई? नो सर। तो क्लास ओवर करें। कल हम लोग 4th यूनिट शुरू करेंगे, और सैटरडे को मैं ट्यूटोरियल क्लास रखूंगा। सैटरडे को मैं क्या करूंगा, उस दिन मैं, फ्राइडे के दिन आप लोग मुझे सारे डाउट्स भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप पर। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूं, लिख लें। आपके कोई भी डाउट्स हो मेरे ग्रुप में है सर। है ना? ठीक है,
आपके जो भी डाउट्स होंगे वो मैं सैटरडे को लूँगा, फर्स्ट यूनिट से लेकर के फोर्थ यूनिट तक के, ताकि सैटरडे तक मैं आपको फोर्थ यूनिट कंप्लीट करवा दूँ। थैंक यू। Thank you, sir.